एवरीवन, मैं मनोज कुमार तिवारी। मैं आप लोगों के सामने लॉगरिथमिक फंक्शन का नेक्स्ट वीडियो लेके मौजूद हूं। मैं इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में। मतलब कि लॉगरिथमिक फंक्शन में जो जो प्रॉपर्टीज होता है वो सारा डिस्कस करने जा रहा हूं। लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों से बताया था लॉगरिथमिक के बारे में कि लॉगरिथमिक फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, वो कब इंक्रीजिंग कब डिक्रीजिंग, किस कंडीशन पे इंक्रीजिंग और किस कंडीशन पे डिक्रीजिंग होता है। तो यहां पे उसी पे बेस्ड प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। तो प्रॉपर्टीज में दो टाइप का प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे, मतलब दो टाइप का ही प्रॉपर्टीज होता है, एक इक्वालिटी से रिलेटेड और एक इनइक्वालिटी से रिलेटेड। इक्वालिटी से रिलेटेड आप अभी तक बहुत जगह आया था, आप यूज भी किए होंगे। यहां पे उसको हम डिटेल में बताने जा रहे हैं और इनइक्वालिटी से रिलेटेड प्रॉपर्टीज को अच्छे से देखना है, क्योंकि प्रॉब्लम जो भी फंसने वाला प्रॉब्लम होता है वो इनइक्वालिटी से रिलेटेड वाले प्रॉब्लम में ही होता है। तो यहां पे आप गौर करें, इक्वालिटी से रिलेटेड पहले प्रॉपर्टीज हम बता रहे हैं। आप लोगों को हम लास्ट क्लास में बताए थे, मतलब लास्ट लेक्चर में बताए थे कि y इज इक्वल टू अगर a का पावर x है तो इसको जब हम लॉग में चेंज किए थे तो आपको याद होगा ये आया था x इज इक्वल टू लॉग बेस ए वाई। ध्यान दें, y इज इक्वल टू a का पावर x, ये आपका बना था x इज इक्वल टू लॉग बेस ए वाई। ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। जो लोग को ये नहीं समझ में आ रहा है वो लास्ट लेक्चर जाके देखें, क्लियर हो जाएगा। यहां पे आप सही से ऑब्जर्व करें, जो ये a था, ये a आपका बेस में आ गया, ये y आपका आर्गुमेंट में आ गया और ये x आपका अकेला हो गया, x आपका अकेला। तो जब कभी भी एक्सपोनेंशियल से लॉग में जाना हो, जब कभी भी एक्सपोनेंशियल से लॉग में जाना हो तो ये पावर में जो है ये अकेला, ये जो a है ये बेस में गया और जो ये y है ये यहां चला गया। अगर आपके पास कुछ इस टाइप का प्रॉब्लम हो जाए कि 32 इज इक्वल टू 3 का पावर x, आपको x का वैल्यू निकालना है, आप खुद देखिए क्या ये 32 3 के टर्म्स में एक्सप्रेस हो सकता है? नहीं। अगर आपके पास इस टाइप का प्रॉब्लम हो 3 का पावर x इज इक्वल टू 27, तो यहां पे आराम से बनाया जा सकता, क्योंकि 27 को हम 3 के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये क्या बनेगा, 3 का पावर x इज इक्वल टू 3 का पावर 3। अब आप देखें यहां पे बेस सेम है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। लेकिन यहां पे 32 है तो इसको 3 के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। अब 3 के पावर पे कुछ भी लेंगे तो 32 कभी नहीं आएगा। तो इस केस में हम x कैसे निकालेंगे? और बेसिकली हमको करना क्या रहता है, x ही निकालना रहता है। चाहे आप एक्सपोनेंशियल डील करें, मॉडुलस डील करें या लॉगरिथमिक या सिग्नम, कुछ भी आप डील करेंगे आपको फाइनली निकालना होगा x। तो यहां से हमको x निकालना है। x कहां फंसा हुआ पावर में, तो x अगर पावर में फंसा हुआ, इस x को निकालना है तो हम तुरंत ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। गौर करें, ये एक्सपोनेंशियल था, x कहां फंसा हुआ पावर में, तो x इज इक्वल टू क्या बना, लॉग बेस ए वाई। तो यहां पे x आपका क्या बनेगा, a का काम 3 कर रहा है तो ये बेस में गया और y का काम 32 कर रहा तो ये यहां चला गया। तो x इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, लॉग बेस 3 32। तो ये है आपका पहला प्रॉपर्टी कि अगर y इज इक्वल टू a का पावर x है, y इज इक्वल टू a का पावर x है तो x इज इक्वल टू लॉग बेस a y होगा, x इज इक्वल टू लॉग बेस a y होगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपका हो गया कि अगर y इज इक्वल टू a का पावर x, इफ y इज इक्वल टू a का पावर x देन x इज इक्वल टू लॉग बेस a y। फिर ध्यान दे, y इज इक्वल टू a का पावर x, तो आपका x बना log बेस ए वाई। तो अभी ये गिवन था, उससे हम ये निकाले। अब उल्टा, अगर ये गिवन है x इज इक्वल टू लॉग बेस ए वाई गिवन है, आपको लॉग से फ्री होना, किससे फ्री होना, लॉग से फ्री होना है, तो आपका ये सीधा आ जाएगा, ये y इज इक्वल टू इस a के पावर में x आ जाएगा। ध्यान दे, अगर आपको एक्सपोनेंशियल से फ्री होना है तो ये x यहां आया लॉग बेस ए वाई। अगर आपको लॉग से फ्री होना, लॉग तो लॉग y है, लॉग को आपको हटाना है तो ये y जो आर्गुमेंट में है ये y और a के पावर में x, a के पावर में x। तो यहां पे प्रॉपर्टी नंबर 2 हुआ कि इफ x इज इक्वल टू लॉग बेस ए वाई, इफ x इज इक्वल टू लॉग बेस ए वाई, तो यहां से आपका क्या बनेगा, y इज इक्वल टू a का पावर x। अब सवाल उठता है कि सर इस प्रॉपर्टी को हम कैसे अप्लाई करेंगे, इस प्रॉपर्टी को हम कैसे यूज करें? आप गौर करें, अगर आपके पास 5 है इज इक्वल टू लॉग बेस 2 x है,
आपको x निकालना है। यहां पे x कहां फंसा हुआ, लॉग के आर्गुमेंट में, आपको x निकालना है। हर प्रॉब्लम में आपका मेन मोटो जो होगा, मेन फोकस जो होगा, वो फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x। तो x यहां पे लॉग में फंसा हुआ है, तो x लॉग में फंसा हुआ है, तो हम इस प्रॉपर्टी को यूज कर लेंगे। x आ जाएगा यहां पे, a के यहां पे क्या है 2 और ये 5 है, तो ये क्या बनेगा 2 का पावर 5 एंड 2 का पावर 5 इज व्हाट 32। तो याद रखें, जब x पावर में फंसेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जब x आपका लॉग में फंसा हुआ और x निकालना है तो हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो ये था प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 3, ये सब आसान फॉर्मूला है। log a m इंटू एन है, अगर log a m इंटू एन है तो ये आपका बराबर होगा log a m प्लस log a n के बराबर, जहां पे a आपका क्या है बेस और m इंटू m और n आपका क्या है आर्गुमेंट। अगर आपके पास दो नंबर log के प्रोडक्ट में है, यहां पे आप देख सकते हैं m इंटू n है, यहां पे आप देख सकते हैं m इंटू n है, तो इसको हम क्या लिखे log बेस a m प्लस log बेस a n। अगर आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 4 log बेस a m बाई n है, यहां पे आप देखिए डिवीजन में है, डिवीजन में है, तो ये आपका बनेगा log बेस a m माइनस log बेस a n। लेकिन यहां पे a आपका बेस में है और बेस का वही कंडीशन होगा जो डेफिनेशन में था। क्या था कि a का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए बट नॉट इक्वल टू 1। अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1 नहीं है तो ये कंडीशन को भी वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये सब कंडीशन केवल और केवल तभी वो सेटिस्फाई करेगा जब a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1 और आर्गुमेंट जैसे m है यहां पे, तो m भी पॉजिटिव होना चाहिए और n भी क्या होना चाहिए पॉजिटिव। अगर इनमें से कोई नेगेटिव होगा तो ये फॉर्मूला होल्ड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उस केस में ये एक इमेजिनरी क्वांटिटी देना शुरू कर देगा। फिर प्रॉपर्टी नंबर 5 आप देख सकते हैं, log बेस a m का पावर n है। यहां पे आप गौर करें, आर्गुमेंट में m का पावर n है, आर्गुमेंट में आपके पास क्या है m का पावर n, तो ये बनेगा n log बेस a m। यहां पे जो पावर था ये प्रोडक्ट में आ गया, यहां पे log बेस a m का पावर n है, n कहां पे है पावर में, तो ये आपका कहां पे आ गया प्रोडक्ट में। बाकी सब जैसे है वैसे ही। प्रॉपर्टी नंबर 6, अगर आपके पास log बेस a b है, अगर आपके पास log a बेस में a और b है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं log b बाई log a, मतलब कि जो बेस में है वो log के साथ कहां चला जाएगा डिनोमिनेटर में, जो आर्गुमेंट में है वो log के साथ कहां चला जाएगा न्यूमरेटर में। यहां पे log के बेस में हम कुछ नहीं लिखे हैं, तो log के बेस में कुछ नहीं लिखे हैं, तो log का बेस यहां पे क्या हो गया 10। ये एक फॉर्मूला है बेस कन्वर्टर फॉर्मूला। यहां पे गौर करें, इनिशियली आपके पास बेस में 10 a था, अब आपके पास बेस में क्या हो गया 10, मतलब a से हम 10 में चले गए। तो जब कभी भी आपको बेस को चेंज करना हो, बेस को चेंज करना हो तो आप यही फॉर्मूला लगाएंगे। अगर मानिए आपके पास a है, बेस में हमको लाना है c, बेस में क्या लाना है c, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे log a b। यहां पे a है, बेस में लाना है c, तो आराम से आप लिख दे, ये क्या बनेगा log b बना और ये क्या बनेगा log a। बेस में क्या चाहिए c, तो दोनों ही जगह पे हम c लिख देंगे। अब देख सकते हैं ये कैंसिल हो जाएगा, कैसे log b बाई log c होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं log a बाई log c कैंसिल होकर क्या बन जाएगा log b बाई log a। तो ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 7। यहां पे क्या देखें आप, अगर y इज इक्वल टू a का पावर x है तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा log बेस a y। ये कब यूज करेंगे, जब x पावर में फंसा रहेगा। फिर अगर x log बेस a y के बराबर है तो y इज इक्वल टू क्या बनेगा a का पावर x। ये तब कब यूज करेंगे, जब जो अननोन है जिसका वैल्यू आपको निकालना है वो log में फंसा रहेगा। याद रखें, आपको वैल्यू किसका निकालना है ये दिमाग में रखना। वैल्यू जिसका निकालना है अगर वो पावर में फंसा है तो ये यूज करेंगे, वैल्यू जिसका निकालना है अगर वो log में फंसा है तो ये यूज करेंगे। इसको यूज कैसे करेंगे, यहां पे y है तो y अकेला a के पावर में x, ये है log m इंटू n, log m प्लस log n, log m बाई n, log m माइनस log n, log m का पावर n, n log बेस a m, log b a, तो ये log b बाई log a। अगर a को हमको चेंज करना हो बेस, मतलब a का बेस चेंज करना है तो log c बेस b, log c बेस a। तो ये हो गया। फिर आप देख सकते हैं अगर आपके पास बेस और आर्गुमेंट दोनों सेम हो, प्रॉपर्टी नंबर 8, अगर आपके पास कुछ ऐसा हो a a, यहां पे आप गौर करें बेस और आर्गुमेंट दोनों सेम है,
तो बेस और आर्गुमेंट दोनों सेम है तो इसका वैल्यू क्या होगा 1। कैसे 1 होगा आप देख सकते हैं, इसको हम log a बाई log a तो लिख ही सकते हैं इस फॉर्मूला के मदद से। आप गौर करें यहाँ पे a बेस में था तो ये डिनोमिनेटर में आया log के साथ, a आर्गुमेंट में है तो ये न्यूमरेटर में चला गया, ये कैंसिल होके ये क्या बन गया 1। तो अगर बेस और आर्गुमेंट सेम हो, अगर बेस और आर्गुमेंट सेम हो तो log का वैल्यू हमेशा 1 होगा। अगर बेस और आर्गुमेंट सेम हो तो log का वैल्यू हमेशा क्या होगा 1। 9 अगर आपके पास log 1 हो, बेस में कुछ भी हो, log 1 बेस में कुछ भी का मतलब कि ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1 में, नेगेटिव नहीं। log 1 का वैल्यू हमेशा 0 होगा, log 1 का वैल्यू हमेशा क्या होगा 0, log 1 का वैल्यू हमेशा 0 होगा। अगर आप ये जानना चाहें कैसे 0 हो सकता है तो आप log का ग्राफ देखें। log का ग्राफ आपको याद होगा, एक ग्राफ आपका ये था, यहां पे ये पॉइंट आपका क्या था 1,0 था, ये आपका कब था जब a ग्रेटर देन 1 था। और दूसरा ग्राफ आपका log का कुछ ऐसा था, ये पॉइंट आपका 1,0 था और ये कब था जब a का वैल्यू 0 और 1 के बीच। आप यहां पे खुद देखें, यहां पे x का वैल्यू क्या है 1, यहां पे x का वैल्यू क्या है 1। हम यहां पे पढ़ क्या रहे हैं y इज इक्वल टू log बेस x, तो ये पोजीशन किसका है x का। तो जब आप x के जगह पे 1 रखेंगे, जब आप x के जगह पे 1 रखेंगे तो ये log 1 होगा, log 1 ही आपका क्या है y, और y आप यहां पे देख सकते हैं 0 है। अगर आप x के जगह पे 1 रखे, ये x का कोऑर्डिनेट 1, y का कोऑर्डिनेट 0, तो जब x 1 है तो यहां पे y क्या है 0, तो जैसे ही आप x के यहां पे 1 रखेंगे y का वैल्यू 0 आएगा, और y का वैल्यू ही log है, y का वैल्यू ही फंक्शन है। ये चीज आपको हम शुरुआत से ही बताते आ रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन का वैल्यू पूछे मतलब y, कोई अगर log का वैल्यू पूछे y, मॉडुलस का वैल्यू पूछे y, एक्सपोनेंशियल का वैल्यू पूछे y, या फिर अगर y का वैल्यू निकल गया तो log का वैल्यू भी निकल जाएगा, एक्सपोनेंशियल का वैल्यू भी निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सब आपस में क्या होता है बराबर। तो log 1 आपका 0 हो गया। अगर हम इसी ग्राफ से देखें, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ log 0 का वैल्यू क्या होगा, ध्यान दें log 0 का वैल्यू क्या होगा, तो जरा ग्राफ को देखें। 0 मतलब कौन 0, x0, x के पोजीशन पे 0 है, तो x0 यहां पे गौर करें, x0 ये जैसे जैसे इधर आएगा x0 जाएगा, ये जैसे जैसे इधर जाएगा x0 जाएगा। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं इस ग्राफ में, जैसे जैसे ये ग्राफ इधर आ रहा है x0 की तरफ, ये y माइनस इंफिनिटी की तरफ आ रहा है, तो ये आपका माइनस इंफिनिटी होगा। फिर यहां पे एक कंफ्यूजन हो जाएगा कि जैसे जैसे ये इधर आ रहा है x0 की तरफ जाएगा तो ये ऊपर भागता जाएगा, तो y यहां पे क्या हो जाएगा प्लस इंफिनिटी। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, log 0 का दो वैल्यू आ रहा, माइनस इंफिनिटी भी आ रहा, प्लस इंफिनिटी भी आ रहा। तो अब सवाल ये उठता है कि माइनस इंफिनिटी कब होगा और प्लस इंफिनिटी कब होगा। माइनस इंफिनिटी कब होगा, प्लस इंफिनिटी। यहां पे देखिए ये प्लस इंफिनिटी कब हो रहा, जब बेस का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। ये माइनस इंफिनिटी कब हो रहा, जब a का वैल्यू 1 से बड़ा। इसका मतलब हो गया कि अगर आपके पास log 1/2 0 है, log 1/2 0, तो आप देखिए बेस 1/2 है, 1/2 मतलब इस कैटेगरी में आया। यहां पे a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है और 1/2 आपका 0 और 1 के बीच में होता है, तो इस कैटेगरी में आया। तो जैसे जैसे ये इधर भागेगा, log आपका कहां भाग रहा है इन्फिनिटी, तो इसका वैल्यू हो जाएगा इन्फिनिटी। लेकिन अगर आपसे कोई पूछा कि log बेस 2 0 क्या होगा, तो ये 2 है, ये 2 आपका इस कैटेगरी में है या इस कैटेगरी में, ऊपर वाले कैटेगरी में है क्योंकि a का वैल्यू 1 से बड़ा है, यहाँ पे 2 है। तो इस केस में आप खुद देखिए जब x 0 की तरफ जाएगा तो y कहां भाग रहा, माइनस इंफिनिटी, तो ये माइनस इंफिनिटी के बराबर होगा। तो log 0 का दो वैल्यू होता है, प्लस इंफिनिटी भी हो सकता है, माइनस इंफिनिटी भी, डिपेंड करेगा बेस पे। अगर बेस आपका 0 और 1 के बीच में है तो log 0 बनेगा क्या आपका प्लस इंफिनिटी। अगर बेस आपका 1 से बड़ा है तो log 0 आपका क्या बनेगा माइनस इंफिनिटी। तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टीज। फिर दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसको आप याद रखें, इसका बहुत यूज आएगा। ये दो प्रॉपर्टी का बहुत यूज आने वाला है कंपटीशन वगैरह के लिए, और डिफरेंशिएशन का पूरा एक चैप्टर इसी दो प्रॉपर्टीज पे बनेगा। a का पावर log बेस x, ध्यान दें यहां a के पावर में ये कंप्लीट है, ये दोनों सेम है, यहां पे ये दोनों क्या है सेम, तो ये बराबर होगा x के। अगर ये दोनों सेम है और ये log a के पावर में है तो ये सिंपली आर्गुमेंट के बराबर होगा। और एक प्रॉपर्टी होता है a का पावर log बेस bc। गौर करिए a के पावर में log बेस bc है, हम इसको और इसको चाहें तो इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब ये बराबर होगा c log b
ए के बराबर। ये और ये प्रॉपर्टी बहुत यूज है, इससे पूरा एक चैप्टर बनता है डिफरेंशिएशन का, और ये प्रॉपर्टी का ज़्यादा यूज आपको नहीं आएगा, लेकिन ये प्रॉपर्टी जहाँ भी आएगा वो आईआईटी का प्रॉब्लम ही बनेगा, क्योंकि ये आईआईटी के प्रॉब्लम में ही यूज किया जाता है। याद रखें, ए के पावर में लॉग बेस बी सी, हम इन दोनों को जब चाहेंगे हम इंटरचेंज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सी नीचे आ गया, लॉग ए ऊपर चला गया, सी नीचे आ गया और ये ए आपका सी के प्लेस पे चला गया। और अगर ये दोनों सेम है तो ये किसके बराबर होगा? एक्स के बराबर। फिर देख सकते हैं एक और प्रॉपर्टी, अगर आपके पास है log a का पावर m b, ध्यान दे यहां पे बेस में a का पावर m है, बेस में क्या है? a का पावर m। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं log b बाई log a का पावर m, अभी आपको बताए थे। यहां पे a का पावर m है तो m बाहर ला सकते हैं, ये प्रॉपर्टी भी हम डिस्कस किए हैं। तो ये log b बना, m log a बन गया। अब गौर करें, यहां पे log b, यहां पे log a है, तो ये डिनोमिनेटर में तो ये बेस में जा सकता है, तो ये 1/m log a, ये b बन गया। तो गौर करें, यहां पे m था बेस में, तो ये m कहां आया? डिनोमिनेटर में। तो मतलब अगर बेस में भी पावर है, बेस में भी पावर है, तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास है log a और b स्क्वायर, तो इसको आप सीधा क्या लिखेंगे? बेस में b स्क्वायर है तो 1/2, ये क्या बन जाएगा? log b a। अगर आपके पास ऐसा है log a का पावर m और b का पावर n, तो ये m बाहर आएगा तो m आया, ये n बाहर आएगा तो ये कहाँ आएगा? डिनोमिनेटर में, और ये आपका क्या बनेगा? log b a। तो ये आपका प्रॉपर्टी है, इन सबको आप ध्यान से देखें। जो आपका बेस के पावर में है वो डिनोमिनेटर में जाएगा, जो आपके आर्गुमेंट के पावर में है वो आपका कहाँ चला जाएगा? न्यूमरेटर में। तो ये था आपका इक्वालिटी पे बेस्ड प्रॉपर्टी, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से करना है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इनइक्वालिटी पे बेस्ड प्रॉपर्टी, उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। हम प्रॉपर्टीज देखने जा रहे हैं इनइक्वालिटी पे बेस्ड। इनइक्वालिटी का प्रॉपर्टी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इनइक्वालिटी का जब भी प्रॉपर्टीज आएगा तो आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पे हमेशा ध्यान रखना। इंक्रीजिंग फंक्शन में आप लोगों को हम एक्सपोनेंशियल में भी बता चुके हैं कि इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करता है, और डिक्रीजिंग में इनइक्वालिटी का साइन चेंज करता है। ध्यान दें, आपका इंक्रीजिंग में इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करता है। आपका लॉग का ग्राफ आप जानते हैं सभी लोग, ये होगा कब? जब a का वैल्यू 1 से बड़ा होगा। ये पॉइंट आपका क्या है? 1,0। फिर आप लॉग का ग्राफ एक और जानते हैं, ये होगा, ये पॉइंट आपका 1,0, और ये कब होगा? जब a का वैल्यू 0 और 1 के बीच होगा। यहां पे जब a 1 से बड़ा है तो आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है, जब a आपका 0 और 1 के बीच में है तो आपका फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग। अब हम देखते हैं y इज इक्वल टू, अगर a का पावर x है तो x इज इक्वल टू लॉग बेस से y होता है, ये भी आप देख चुके हैं। या फिर अगर x इज इक्वल टू लॉग बेस से y है, अगर ये इफ में है तो आपका y इज इक्वल टू क्या बनता है? a का पावर x। अब आप गौर करें यहां पे, इसको हम कैसे हैंडल करते हैं। अगर आपके पास है लॉग बेस ए m ग्रेटर देन लॉग बेस ए n, ध्यान दें, तो यहां पे आप देखें दोनों तरफ लॉग बेस a तो सेम है, दोनों तरफ लॉग बेस a सेम है, तो m और n के बीच क्या रिलेशन होगा? यहां पे a दिया हुआ है, a का वैल्यू पता नहीं है। a का दो टाइप का वैल्यू हो सकता है, 1 से बड़ा या 0 और 1 के बीच। अगर a का वैल्यू 0 और 1 के बीच हुआ तो ये डिक्रीजिंग होगा, जब a का वैल्यू 1 से बड़ा हुआ तो इंक्रीजिंग होगा। हम यहां पे देख लेते हैं कि a का वैल्यू 1 से बड़ा है, तो a का वैल्यू 1 से बड़ा है, तो आप बताइए इस कैटेगरी में जाएगा या इस कैटेगरी में? इस कैटेगरी में जाएगा। मतलब ये कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। हम आपको बताए थे कि आउटपुट से इनपुट में जाओ या इनपुट से आउटपुट में जाओ, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा फॉर एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहां से हम लॉग को हटाते हैं तो m ग्रेटर देन n। अब गौर करें, यहां पे ओपन माउथ m की तरफ था तो ओपन माउथ यहां m की तरफ है, लेकिन अगर a 0 और 1 के बीच होता,
अगर a 0 और 1 के बीच होता तो आप बताइए ये कैसा फंक्शन हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, इस केस में अगर हम इसमें चेंज लाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। यहां पे ओपन माउथ m की तरफ है, अब क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो ये m लेस देन n हो जाएगा। तो log बेस a m ग्रेटर देन m है, अगर log बेस ए n से, तो m ग्रेटर देन n होगा व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, और अगर a 0 और 1 के बीच में है तो m क्या हो जाएगा, लेस देन n। m क्या हो जाएगा, लेस देन n। क्यों? क्योंकि ये इंक्रीजिंग में इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करता और डिक्रीजिंग में इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज। फिर आप देखें नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर आपके पास कुछ इस टाइप का है कि y log बेस a x इज ग्रेटर देन m है, ध्यान दें log बेस ए x इज ग्रेटर देन m, हमको x निकालना है। x निकालने का तरीका आप लोग जानते हैं कि अगर log बेस ए x इज इक्वल टू m है, तुरंत आप इक्वालिटी के बारे में सोचे तो यहां पे x आपका क्या बनता था, a का पावर m। तो यहां भी कुछ ऐसा ही बनेगा, x बनेगा a का पावर m बनेगा, x बनेगा a का पावर m बनेगा। देखिए यहां पे इक्वालिटी था तो इक्वालिटी आया, यहां पे इनइक्वालिटी तो इनइक्वालिटी आएगा, लेकिन इनइक्वालिटी के टाइम थोड़ा सा सावधानी, यहां पे a का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो यहां पे हम कंडीशन लगाएंगे कि a ग्रेटर देन 1, a ग्रेटर देन 1 हुआ मतलब इंक्रीजिंग हुआ। आप देखिए ये ओपन माउथ किधर है, x की तरफ, तो ये ओपन माउथ x की तरफ ही रहेगा। यहां पे देखिए इनइक्वालिटी जो था वही रह गया। लेकिन इस केस में अगर यहां पे a का वैल्यू 0 और 1 के बीच हुआ, अगर a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में हुआ तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग के केस में इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज। यहां पे ओपन माउथ इधर है तो अब ओपन माउथ इस साइड हो जाएगा, तो ये हो गया आपका ओपन माउथ, ये हो गया आपका ओपन माउथ। यहां पे x की तरफ क्या आ गया, क्लोज माउथ, और ओपन माउथ किधर चला गया, a का पावर m। तो इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम जब कभी भी रहेगा आपके सामने, इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम जब कभी भी आपके सामने रहेगा तो हमेशा याद रखेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कंसेप्ट आप जरूर देखेंगे। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए आपको बेस का वैल्यू देखना, अगर बेस आपका 0 और 1 के बीच में है, बेस अगर आपका 0 और 1 के बीच में है तो डिक्रीजिंग होगा, बेस अगर आपका 1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग होगा। ln x के बारे में आपको हम बता चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। ln x का मतलब क्या होता है, बेस में आपका e है और e का वैल्यू क्या होता है 2.732, तो e का वैल्यू 2.732 है, तो e आपका 1 से क्या है, बड़ा, इससे ln x हमेशा इंक्रीजिंग होगा। तो ln x अगर आता है तो आपको कुछ सोचने का जरूरत नहीं है, आप केवल इंक्रीजिंग का कंसेप्ट लगा के आगे बढ़ा देंगे। ln x जब कभी भी आपके पास आएगा तो आपको कुछ नहीं सोचना है, आप सिंपली इंक्रीजिंग का कंसेप्ट लगा के आप बढ़ाएंगे। अब अगर हम थोड़ा ग्राफ को देखें, जरा आप खुद देखें यहां पे ग्राफ को, यहां पे गौर करें, इस ग्राफ में देखते हैं जब a 1 से बड़ा है, तो यहां पे गौर करें, यहां से यहां तक x आपका क्या है 0 से 1 और ये क्या है 1 से इंफिनिटी। खुद देखें जब x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, जब x का वैल्यू, x मतलब आर्गुमेंट की हम बात कर रहे हैं, यहां पे क्या फंक्शन y इज इक्वल टू लॉग बेस ए x आर्गुमेंट, और बेस आपका 1 से बड़ा मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन में जब x आपका 0 और 1 के बीच में होगा, जब x आपका 0 और 1 के बीच में होगा, आप खुद देखिए ग्राफ x एक्सिस के नीचे है, तो ग्राफ अगर x एक्सिस के नीचे है मतलब y इसमें क्या होगा, नेगेटिव होगा। y नेगेटिव, y ही आपका क्या है, log बेस ए x आपका हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। तो अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है उस केस में अगर आर्गुमेंट आपका 0 और 1 के बीच में है, इंक्रीजिंग फंक्शन है उस केस में अगर आपका आर्गुमेंट कहने का मतलब हो गया x, अगर x आपका 0 और 1 के बीच में है तो फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा, फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा। फिर देखें कि अगर x 1 से बड़ा हुआ, 1 से बड़ा मतलब इस साइड, तो इस साइड अगर है तो ग्राफ आप खुद देखें, पूरा ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है, तो कंप्लीट ग्राफ अगर x एक्सिस के ऊपर है तो y आपका क्या होगा, पॉजिटिव, तो यहां पे y आपका पॉजिटिव हुआ। y अगर आपका पॉजिटिव हो गया मतलब log बेस ए x आपका क्या होगा, ग्रेटर देन 0। लेकिन ये चीज किसके लिए एप्लीकेबल है, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग में उल्टा हो जाएगा। आप यहां पे देखें ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, यहां पे x का वैल्यू 0 और 1 के बीच है, तो अगर x हम 0 और 1 के बीच लेते हैं तो गौर करें 0 और 1 के बीच में जो ग्राफ है वो x एक्सिस के ऊपर है, तो ग्राफ अगर x एक्सिस के ऊपर है तो यहां पे y क्या होगा, पॉजिटिव, तो यहां पे y आपका ग्रेटर देन 0 हुआ। y पॉजिटिव कहने का मतलब हो गया कि log बेस ए x आपका ग्रेटर देन 0 होगा।
लेकिन अगर x आपका ग्रेटर देन 1 हुआ, यहां पे देखिए आपका x 1 से बड़ा है, x 1 से बड़ा है, तो इस केस में ग्राफ आपका किधर है? x एक्सिस के नीचे। x एक्सिस के नीचे तो y आपका नेगेटिव होगा। y अगर आपका नेगेटिव हो गया तो लॉग बेस से x भी आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो ये चीज आप ध्यान रखें। अगर आपसे कोई पूछ दे कि लॉग 0.25 इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, आप तुरंत देख सकते हैं। 0.2 है, ये किस कैटेगरी में? इस कैटेगरी में है या इस कैटेगरी में? तो इस कैटेगरी में। अब आप देखें x आपका 5 है, 5 आपका किधर लाई करा? इस साइड लाई करा, इस साइड। तो इस साइड आप देखें y क्या है? नेगेटिव, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव। अगर आपके पास है log 25, अब आप देखें यहां पे a का वैल्यू 1 से बड़ा है, मतलब ये इस कैटेगरी में आया। x है आपका 5 आपका इस साइड है, इस साइड अगर 5 है तो आप खुद देखें y किधर है? पॉजिटिव, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। तो ये हो गया लॉग के इनइक्वालिटी पे बेस्ड कंसेप्ट। अगर हम लॉग के ग्राफ की बात करें तो अब लॉग का ग्राफ भी आप आसानी से प्लॉट कर सकते हैं। अगर आपको कोई कह दे कि लॉग 0.2x का ग्राफ प्लॉट करें, आप खुद देखिए a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, तो 0 और 1 के बीच में है, तो यही ग्राफ आप प्लॉट कर देंगे। ये आपका ग्राफ हो गया लॉग 0.2 का। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ये पॉइंट होता 1,0। अगर आपको कोई कह दिया कि लॉग 5x का ग्राफ प्लॉट करे, आप देखिए यहां पे बेस में 5 है, बेस में 5 मतलब इस कैटेगरी में आया, तो यहां पे a का वैल्यू क्या? 1 से बड़ा, यहां पे 5 है तो 1 से बड़ा ही होगा, तो इसका ग्राफ आप प्लॉट कर देंगे। ये इंक्रीजिंग का ग्राफ हो गया, तो ये आपका इंक्रीजिंग का ग्राफ हो गया। तो ये हो गया आपका लॉग के प्रॉपर्टी से रिलेटेड कंसेप्ट, जो कि मैंने इस वीडियो में दिया। इसको आप अच्छे से देखें, अच्छे से समझें। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे से पूछें। आप कमेंट भी कर सकते हैं, अगर कोई कंफ्यूजन है तो मेरे को फ़ोन भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कैसे भी, लेकिन इस प्रॉपर्टी को आप अच्छे से करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया, बेनिफिटेड है, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।